हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो आई वेलकम यू ऑल बैक टू अलायंस IAS एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नई सीरीज़, जहां पर हम NCERTs का रिवीजन करेंगे थ्रू MCQs। तो इस कोर्स में हम करने क्या वाले हैं, हम NCERTs, हर सब्जेक्ट की NCERT, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो या फिर वो हिस्ट्री हो, इन सारी NCERTs को हम कवर करेंगे थ्रू MCQs राइट फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। सो इट विल बी अ वेरी लेंदी कोर्स, काफ़ी बड़ा कोर्स होने वाला है, बट इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल कोर्स यू हैव एवर डन, राइट। सो आई होप जिन लोगों का इस साल एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी अपनी NCERTs को 2 से 3 बार कर चुके हैं, और अगर वो फिर से रिवीजन करना चाहते हैं तो ये कोर्स उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हर चैप्टर से जो बेस्ट टॉपिक्स हैं या बेस्ट कॉन्सेप्ट हैं या जो बेस्ट फैक्ट्स हैं, उनका मैंने MCQs तैयार किया है। और आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपने कितने डीपली उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया है या कितने अच्छे से आपको वो पर्टिकुलर फैक्ट याद है। तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो हम करेंगे क्लास 6 की NCERT पॉलिटी, राइट। सो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। Okay, so here we have our first question, and the question is, which among of the following best describes Ladakh? ठीक है, तो ये क्लास 6 की पॉलिटी की NCERT है, वहाँ पे मुझे लद्दाख दिखाई दिया, सो आई थॉट कि इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करना चाहिए। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको पॉज बटन प्रेस करना है, टेक 30 सेकेंड्स और 40 और 45 सेकेंड्स, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द क्वेश्चन। और उसके बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर मेंशन करिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। द मोर यू विल पार्टिसिपेट, द मोर वी विल बी मोटिवेटेड कि हम इसको आगे कंटिन्यू करें। सो प्रेस द पॉज बटन और नीचे आप अपना आंसर लिखें, राइट, कि आप लद्दाख जो है, लद्दाख को इनमें से कौन सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है, विच ऑप्शन डिस्क्राइब्स लद्दाख इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। योर फर्स्ट ऑप्शन इज माउंटेन, देन यू हैव माउंटेन रेंज, हिल स्टेशन, एंड देन यू हैव डेजर्ट माउंटेन। सो आई होप आपने नीचे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा है। लेट्स सी इसका सही आंसर क्या है। सो लद्दाख क्या है, लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स, राइट। तो सही आंसर क्या है आपका, डी ऑप्शन, यानी इट इज अ डेजर्ट माउंटेन, इट इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन, राइट। तो अगर हम देखें तो इसके बाकी आंसर्स भी कहीं ना कहीं सही हैं, लेकिन हमने यहाँ पे पूछा है बेस्ट ऑप्शन, ठीक। अगर देखें तो माउंटेन भी है, माउंटेन रेंज भी है, इट इज ऑल्सो हिल स्टेशन, बट NCERT अकॉर्डिंग टू क्लास 6 NCERT जो ज्यादा सही आंसर है दैट इज डेजर्ट माउंटेन, राइट। तो ये स्क्रीनशॉट है NCERT का, जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है दैट लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये भी याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर के किस तरफ लद्दाख पड़ता है, ये पड़ता है आपके ईस्ट की तरफ, जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में, यानी पूर्वोत्तर पार्ट में, पूर्वी जो क्षेत्र होता है वहाँ पर ये पड़ता है। दूसरा, आपको इसके वेजिटेशन के बारे में अगर पढ़ना है तो आपको समझना होगा कि जब आप डेजर्ट माउंटेन की बात करते हैं, यानी ये वो डेजर्ट है जो कि माउंटेन में है, यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो रहता है। तो एक तो यहाँ पर आपको सॉइल नहीं देखने को मिलती है, रेनफॉल काफ़ी डाउन देखने को मिलता है, काफ़ी लो लेवल ऑफ रेनफॉल है, वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो वेजिटेशन होगा वो काफ़ी लो लेवल का वेजिटेशन होगा, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें यहाँ पे नहीं देखने को मिलती हैं। उसके बाद अगर हम इसकी ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो हियर इज योर लद्दाख विच इज नाउ अ यूनियन टेरिटरी एज वेल। और इसके अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ आप जाए तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है अक्साई चीन, जिसको कि चाइना ने ऑक्युपाई किया हुआ है, राइट। तो आप अपने नोट्स में इसको ज़रूर बनाएं। एक तरफ आप लिखेंगे लद्दाख, और लद्दाख के फिर नदन जो पोर्शन है वहाँ पे लिख सकते हैं आप चीन, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर लाई करता है, राइट। यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द कारगिल, कारगिल कहाँ पर है, तो दिस इज योर कारगिल, राइट। दिस इज योर लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान,
अगर आप इंडिया एंड पाकिस्तान की बात करें तो ये जाता है आपका लाइन ऑफ कंट्रोल। और जब आप बात करते हैं चाइना और इंडिया की, तो चाइना और इंडिया के बीच में आपका है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो होता है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, वेयर एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट लोकेशंस। उसके बाद गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, राइट, ये आपके जम्मू के नॉर्थ में लाई करता है। फिर इम्पॉर्टेंट है आपका अगेन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो वहाँ के लोग जिसे आज़ाद कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज अ बिट इंफॉर्मेशन अबाउट लद्दाख। सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेस द पॉज बटन एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज बुद्धिज्म रीच्ड लद्दाख वाया तिब्बत। बुद्धिज्म जो है लद्दाख पहुंचता है कहां से? तिब्बत से। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा, लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। योर फर्स्ट ऑप्शन इज 1 only, second option is 2 only, then you have the option that both of the statements are correct and then none of the statement is or are correct, right? So आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। You have to press the pause button, think about it, क्या ऐसा है, right? Whether Buddhism reached Ladakh via Tibet or not. Second option, Ladakh is also known as Little Tibet. चलो आगे बढ़ते हैं एंड द राइट आंसर इज बी ओनली, यानी यहां पर केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है? बिकॉज यहां पर इंटरचेंज कर दिया गया है लद्दाख और तिब्बत को, राइट। सो बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख, सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। यहां पर हमने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो बुद्धिज्म जो है वो तिब्बत पहुंचता है कहां से? लद्दाख से, ना कि लद्दाख पहुंचता है तिब्बत से, ठीक। तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर आपका होगा सेकंड ओनली, क्योंकि पहली स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे है आपकी स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है केसर सागा इज अ लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक इन लद्दाख। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा, इट इज परफॉर्म्ड बाय बोथ मैन एंड विमेन। तो जो केसर सागा है ये लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक है, जो कि लद्दाख में परफॉर्म किया जाता है। और जब इसे परफॉर्म किया जाता है तो बोथ मैन एंड विमेन दोनों इसको परफॉर्म करती हैं। प्रेस द पॉज बटन, थिंक अबाउट इट। ये क्वेश्चन 6th क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 से पूछा जा रहा है, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, राइट। तो आप पॉज बटन प्रेस करें, नीचे अपना आंसर लिखें। सो द राइट आंसर इज सी, यानी दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। बुद्धिज्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख, लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, जो हमारा प्रीवियस स्टेटमेंट था। आगे अगर हम बात करें, जो मैंने स्टेटमेंट निकाला है ये एनसीईआरटी के इस लाइन से निकाला है, दैट लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा। तो कोई आपसे कभी पूछे कि व्हाट इज केसर सागा, सो केसर सागा इज अ लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक, जिनको परफॉर्म किया जाता है कहां पर? जिन्हें लद्दाख में परफॉर्म किया जाता है, इनको कहा जाता है केसर सागा। और केसर सागा जो है आपके मैन वुमेन मुस्लिम बुद्धिस्ट वगैरह सब लोग परफॉर्म करते हैं, नॉट अ बिग डील। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दैट इज योर फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज चीना चाटी। व्हाट इज चीना चाटी? 6th क्लास एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। चीना चाटी क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज यूटेंसिल्स, यानी ये बर्तन है। सेकंड ऑप्शन, टाइप ऑफ फर्टाइल लैंड इन केरल, फिशिंग नेट्स, बोट रेस ड्यूरिंग ओणम। तो इनमें से सही आंसर क्या है? व्हाट इज चीना चाटी? Press the pause button again and mention your answer in the comment box. I hope आपने आंसर दे दिया है। Let's move to the right answer and the right answer is it is your utensils. चीना चाटी क्या है? ये आपका utensils है, यानी बर्तनों का एक प्रकार है। तो फिशिंग नेट्स जो होते हैं आपके केरल में, जिन्हें यूज किया जाता है, उनको चीना वाला कहा जाता है, ठीक है। तो चीना वाला अगर आपसे कोई पूछे तो चीना वाला क्या है आपका? चीना वाला है आपका फिशिंग नेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। चीना वाला है आपका फिशिंग नेट्स। और जब हम बात करेंगे चीना चाटी की, तो चीना चाटी है आपके बर्तन, यानी यूटेंसिल्स, ठीक। सो दिस वाज योर आंसर, यानी आपका ए ऑप्शन सही ऑप्शन है, यानी यूटेंसिल्स सही ऑप्शन है, ठीक। और आखिरी क्वेश्चन आज का इन द सेंस इस वाले लेक्चर का, और क्वेश्चन है द फ्रेज यूनिटी इन द डाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय।
यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो फ्रेज है ये किसके द्वारा दिया गया है? पहला ऑप्शन है गांधी, दूसरा है नेहरू, तीसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री और चौथा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। राइट, सो प्रेस द पॉज बटन और अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। राइट, सो द राइट आंसर इज ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इट वॉज गिवन बाय नेहरू, इट वॉज कॉइंड बाय जवाहरलाल नेहरू। सो इट वॉज नेहरू हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा नेहरू, यानी दी ऑप्शन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी किसने दिया है? नेहरू ने दिया है। सो दिस इज इट एंड वी विल कंटिन्यू विद अवर सीरीज। और इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 की। एंड मैं साइमल्टेनियसली 2 से 3 सब्जेक्ट को लेके चलूंगा। ऐसी ही एक सीरीज में हिस्ट्री की एमसीक्यूज की निकालूंगा, बट a lot will depend on your participation कि आप किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। So I would like to take your leave. Till then, take care, take good care of your family and wish you all the very best. God bless you.